Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग केस। तो अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1964 में, लेकिन शादी से पहले वाइफ जो है विलेज लेवल पे गवर्नमेंट टीचर के तौर पे एम्प्लॉयड रहती है और हस्बैंड जो है प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड रहता है। लेकिन जब शादी हो जाती है हस्बैंड और वाइफ की, तो वाइफ जो अपने मैट्रिमोनियल हाउस आती तो है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने विलेज में वापसी चली जाती है और कह के जाती है अपने हस्बैंड से कि जैसे ही वीकेंड में छुट्टी मिलेगी या जैसे ही हॉलीडेज मिलेंगे मेरे को स्कूल की तरफ से, तो मैं बराबर आपसे मिलने के लिए आऊँगी। लेकिन वो आती नहीं है, तो हस्बैंड जब बुलाने के लिए जाते हैं तो वो मना कर देती है। तो इस बात से नाराज़ होके वो हस्बैंड जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का पिटिशन लगा देता है अपने वाइफ के अगेंस्ट में। और हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि वो अपनी वाइफ को मना कर रहे होते हैं कि अपना जॉब छोड़ के रिज़ाइन करके मेरे साथ ही रहो दिल्ली में। और एलिगेशन भी लगा देते हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि वो हमेशा लड़ती रहती है और उसके जो वाइफ के पेरेंट्स हैं उसको फोर्स करते हैं मेरे से अलग रहने के लिए। और वाइफ के पेरेंट्स जो है उनका इंटेंशन ये रहता है कि उनकी वाइफ की इनकम पे डिपेंड रहे, उनकी वाइफ की इनकम पे सर्वाइव करें। तो अब हम आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस में क्या इशू ये है कि वेदर ही इज़ एंटाइटल फॉर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और नॉट। और दूसरा इशू ये है कि वेदर हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर वर्किंग एट डिफरेंट विलेज, देन वाइफ हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव दैट जॉब और नॉट। तो अब हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। कोर्ट जो है सेक्शन 9 को ऑब्जर्व करता है और कैलाशवती का जो केस रहता है उसको ओवरटर्न करता है और कहता है कि इसमें मैंडेटरी नहीं है कि अगर गर्ल एम्प्लॉयड है वाइफ किसी की तो उसको रिज़ाइन देना पड़े और रिज़ाइन देके अपने मैट्रिमोनियल हाउस में आना पड़े वापसी। तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए कैलाशवती के केस में क्योंकि कहा गया था कि हाँ गर्ल को अपना रिज़ाइन देना चाहिए था, अपने हस्बैंड के घर पे आना चाहिए था, लेकिन इस केस में कोर्ट ने मना कर दिया। तो सेक्शन 9 में ये बताया गया कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी सेपरेट रहने लग जाता है अपने पार्टनर से और विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़, तो कोई भी पार्टनर जिसको छोड़ के गया है तो वो पिटिशन लगा सकता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए जो छोड़ के गया है। तो बर्डन ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है जो छोड़ के जाता है उसके ऊपर रहता है। तो इस केस में हस्बैंड के पास कोई वैलिड एविडेंस नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाता जो जो उसने एलिगेशन लगाए थे झगड़ा करने का या उसके वाइफ के पेरेंट्स के द्वारा उसको फोर्स करना कि सेपरेट रहने के लिए। तो इन सब के लिए वो वैलिड एविडेंस नहीं दे पाता, तो इसलिए कोर्ट जो है उसको कुछ भी डाइवोर्स के लिए कुछ भी ग्रांट नहीं करता, ना ही जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन आगे कोई केस में आएगा तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। और साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स